कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल को गहराई तक छू लेने वाली सच्ची और क्लासिक हिंदी कहानियां सुनना पसंद है तो आपके अपने चैनल DKI स्टोरी टेलर को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास यानी एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन और नायाब कहानियां आप तक लाने की नई ताकत और प्रेरणा देता है। संगीत। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कलम से निकली हुई एक अमर रचना, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानी मन की भूल भुलैया, मोह माया और अंत में मिलने वाली परम शांति का एक जीता जागता दस्तावेज है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, परिवार ने भुला दिया, लेकिन एक पक्षी ने उसे मोक्ष का रास्ता दिखाया। इस कहानी का नाम है आत्माराम। भारत के ग्रामीण परिवेश में जहां आज भी पुरानी मान्यताओं और परंपराओं का वास है, वहीं एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था वेदग्राम। संगीत। वेदग्राम देखने में तो साधारण सा गांव था, कच्ची सड़कें, खपेल के मकान और चारों तरफ फैले हुए खेत। लेकिन इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसकी चर्चा न केवल उस गांव में बल्कि आसपास के कई इलाकों में भी थी। उस व्यक्ति का नाम था महादेव सोनार। महादेव पेशे से तो सुनार थे, लेकिन उनका जीवन और उनका व्यक्तित्व किसी पहेली से कम नहीं था। महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी थे, लेकिन ये विख्यात होना सम्मान की वजह से कम और उनकी विचित्र आदतों की वजह से ज्यादा था। वो अपने घर के सामने बनी एक छोटी सी कोठरी, जिसे वो अपना साहिबान कहते थे, उसमें सुबह से लेकर शाम तक एक छोटी सी अंगीठी के सामने बैठे हुए खट 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 किया करते थे। लोहे और सोने को पीटने की ये आवाज गांव वालों के लिए घड़ी की तरह थी। लोग इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी इस आवाज की कि अगर किसी दिन किसी कारणवश ये आवाज बंद हो जाती तो लोगों को लगता जैसे गांव से कोई चीज गायब हो गई हो, कोई सूनापन सा छा गया हो। महादेव की दिनचर्या बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसी पक्की थी। चाहे गर्मी की तपती धूप हो या सर्दी की ठिठुरती भोर, वो हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती। उनके हाथ में होता एक तोते का पिंजरा और वो लड़खड़ाते कदमों से गांव की बाहर स्थित तालाब की ओर जाती। उस समय जब आसमान में तारे भी पूरी तरह नहीं छिपी होती थी, उस धुंधली प्रकाश में उनका जर्जर शरीर, पिचका हुआ पोपला मुंह और बुढ़ापे की बोझ से झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को भ्रम हो सकता था कि शायद उसने किसी प्रेत को देख लिया हो। लेकिन जैसे ही लोगों के कानों में उनकी भारी और कांपती हुई आवाज पड़ती, सतगुरु दत्त, शिव दत्त दादा, राम की चरण में चित्त लागा, तो लोग समझ जाते भूर हो गई है। ये मंत्र, ये ध्वनि वेदग्राम की सुबह का अलार्म बन चुकी थी। सतगुरु दत्त, शिव दत्त दाता, ये केवल शब्द नहीं थे, ये महादेव के अकेलेपन का संगीत था। अब आप सोच रहे होंगे कि महादेव का जीवन कैसा था? क्या वो खुश थे? सच तो यह है कि महादेव का पारिवारिक जीवन बिल्कुल भी सुखमय नहीं था, बल्कि कांटों से भरा था। ऐसा नहीं था कि वो अकेले थे, उनका परिवार बहुत बड़ा था। उनके 3 जवान और हट्टे कट्टे पुत्र थे। घर में 3 बहुएं थीं और आंगन में खेलते हुए दर्जन भर नाती पोते। घर में रौनक की कोई कमी नहीं थी, लेकिन महादेव के दिल में एक गहरा सन्नाटा था। उस भारी भरकम परिवार में उनके बुढ़ापे का बोझ हल्का करने वाला कोई नहीं था। बेटे, जिन्हें बुढ़ापे की लाठी होना चाहिए था, आपस में बातें करती, अरे जब तक ये दादा जिंदा हैं तब तक हम जीवन का असली आनंद कैसे ले सकते हैं? ये बुढ़ा तो अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठा है, जब ये मरेगा तभी हम चैन की सांस लेंगे। सोची, जिस पिता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उसी के लिए ऐसी बातें। बेचारे महादेव की हालत ये थी कि कभी कभी उन्हें घर में बना हुआ भोजन तक नसीब नहीं होता था। कई रातें ऐसी होती जब वो निराहार ही रह जाते। बहुएं रोटियां बनाती, बच्चे खाते, बेटे खाते, लेकिन महादेव की तरफ किसी का ध्यान न जाता। वो स्वाभिमान के कारण मांगते नहीं थे और कोई उन्हें पूछता नहीं था। वो भूखे ही अपनी कोठरी में जा बैठते और अंधेरे में बैठकर अपने पुराने नारियल वाले हुक्के को गुड़गुड़ाते हुए सो जाते। भूख को वो धुएं में उड़ाने की कोशिश करते। उनका व्यावसायिक जीवन यानी उनका कामकाज और भी ज्यादा अशांति और क्लेश से भरा हुआ था।
यद्यपि वो अपने काम में निपुण थे, सोने की परख उन्हें अच्छी थी, लेकिन उनकी नीयत पर लोगों को हमेशा शक रहता था। उनकी बनाई हुई खटाई औरों से कहीं ज्यादा तेज होती थी और उनकी रासायनिक क्रियाएं बहुत पेचीदा थीं। इसी वजह से आए दिन उन्हें ग्राहकों की ताने सुननी पड़ते थे। कोई आकर कहता, महादेव, तुमने मेरा सोना मार लिया, तो कोई चिल्लाता, तुमने टाका ज्यादा लगा दिया। ये कड़वे शब्द उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ते थे, लेकिन महादेव पत्थर की मूर्ति की तरह सिर झुकाए सब कुछ चुपचाप सुन लेते। न गुस्सा, न जवाब, बस खामोशी। लेकिन जैसे ही ये कलह शांत होती और ग्राहक बड़बड़ाता हुआ चला जाता, महादेव अपनी कोठरी में टंगे उस पिंजरे की ओर देखते। उस पिंजरे में था एक हरे रंग का तोता, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से रखा था, आत्माराम। उस तोते को देखते ही उनके चेहरे पर अजीब सी शांति उतर आती और वो पुकार उठते, सतगुरु दत्त, शिव दत्त दाता। मानो इस मंत्र को जपते ही दुनिया भर का अपमान, घर की कलह और पेट की भूख सब कुछ गायब हो जाता था। वो तोता ही उनका मित्र था, उनका बेटा था और उनका भगवान भी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? कहते हैं ना, इंसान का मोह ही उसके दुख का कारण बनता है। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने महादेव की पूरी दुनिया उजाड़ दी। संयोगवश घर के किसी नटखट लड़के ने शायद खेल खेल में या शरारत में पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता आजाद था और उसने वही किया जो एक पक्षी करता है, वो उड़ गया। महादेव अपने काम में मग्न थे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आदत के अनुसार पिंजरे की ओर देखा तो उनका कलेजा सन्न रह गया। धड़कनें जैसे रुक सी गईं। तोता कहां गया? उनकी बूढ़ी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने चश्मा ठीक किया, फिर से पिंजरे को देखा। पिंजरा खाली था, उसका दरवाजा हवा में झूल रहा था। महादेव घबराकर अपनी जगह से उठे। उनके हाथ से हथौड़ी छूट गई। वो पागलों की तरह कोठरी से बाहर निकले और इधर उधर खपेलों पर निगाह दौड़ाने लगे। उनका गला सूख गया था। इस विशाल संसार में अगर कोई वस्तु उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी तो वो यही तोता था, आत्माराम। तभी उनकी नजर पड़ी। तोता सामने वाली छत की एक खपेल पर बैठा था। हरे रंग का वो नन्हा सा जीव आजादी की सांस ले रहा था। महादेव ने जल्दी से खाली पिंजरा उठाया और उसे ऊपर दिखाकर बच्चों की तरह ललचाते हुए बोली, सतगुरु दत्त, शिव दत्त दाता, आजा बेटा आजा। लेकिन मुसीबत अकेले नहीं आती। गांव और घर के लड़के जो हमेशा महादेव को सताने का मौका ढूंढते रहते थे, वहां जमा हो गए। उन्हें तमाशा मिल गया था। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, तालियां बजाने लगे, हंसने लगे। अरे देखो, बुढ़े का तोता उड़ गया। ऊपर से कौवे भी कांव कांव करने लगे। ये शोर सुनकर तोता और घबरा गया। उसने पंख फैलाए और उड़कर गांव के बाहर आम के बगीचे में जा बैठा। अब महादेव की हालत देखने लायक थी। वो खाली पिंजड़ा हाथ में लिए उस पक्षी के पीछे पीछे बेतहाशा दौड़े। उनका शरीर कांप रहा था, धोती खुल रही थी, लेकिन उन्हें होश नहीं था। लोगों को उनकी ये हालत देखकर हंसी भी आ रही थी और अचरज भी हो रहा था। कोई कह रहा था, देखो मोह माया का खेल, इंसान एक पक्षी के पीछे पागल हो गया है। दोपहर हो गई थी। सूरज सिर पर चढ़ाया था। धूप इतनी तेज थी कि पत्थर भी पिघल जाए। किसान खेतों से लौट रहे थे और महादेव को देखकर उनका मजाक उड़ा रहे थे। किसी ने कंकड़ फेंका, किसी ने सीटियां बजाईं, किसी ने तालियां बजाईं। तोता फिर उड़ गया और बगीचे के एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर उसके पीछे, नंगे पैर, जलती हुई जमीन पर। उनके तलवों से जैसे आग निकल रही थी। सिर चकरा रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। लेकिन मन अभी भी उसी तोते में अटका था। जब थोड़ा संभले तो फिर पिंजड़ा उठाकर रोटी हुई आवाज में बोले, सद्गुरु दत्त, शिव दत्त दाता,
आजा मेरे भाई आजा। तोता धीरे धीरे नीचे की डाल पर आ बैठा। वो अपनी गोल गोल आंखों से डरते हुए महादेव को देख रहा था। महादेव ने सोचा शायद वो डर रहा है, इसलिए उन्होंने पिंजड़ा जमीन पर रखा और पास के पेड़ की आड़ में छिप गए। तोते ने चारों ओर देखा। उसे लगा खतरा टल गया है। वो धीरे धीरे नीचे उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा बस अब मिल गया। वो बिल्ली की तरह दबे पांव आगे बढ़े और अचानक झपट्टा मारा, लेकिन तोता हाथ ना आया। वो फुर्र से उड़ गया और फिर ऊंची डाल पर जा बैठा। महादेव खाली हाथ खड़े रह गए। उनकी आंखों में अब आंसू आ गए थे। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। तोता कभी इस डाल पर बैठता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे के ऊपर आ जाता, तो कभी दाना पानी की प्यालियों को देखकर फिर उड़ जाता। ऐसा लगता था जैसे तोता महादेव की परीक्षा ले रहा हो। अगर बूढ़ा महादेव मूर्तिमान मोह था, तो वो तोता मूर्तिमान माया। माया जो कभी पास आती है और कभी दूर चली जाती है। धीरे धीरे शाम हो गई। सूरज डूब गया। मोह और माया का ये खेल अंधेरे में विलीन हो गया। रात उतर आई। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहां छिपा बैठा था। महादेव जानते थे कि रात में तोते को दिखाई नहीं देता, वो कहीं उड़कर नहीं जा सकता, लेकिन पिंजरे में भी नहीं आएगा। फिर भी महादेव वहां से हिलने को तैयार नहीं थे। आज उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया था। पानी की एक बूंद भी उनके गले से नहीं उतरी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, उन्हें ना भूख लग रही थी ना प्यास। तोते के बिना उन्हें अपना जीवन सूना लग रहा था। वो दिन रात काम क्यों करते थे? सिर्फ आदत के कारण। जीवन में अगर कोई चीज उन्हें जिंदा होने का एहसास दिलाती थी तो वो था आत्माराम। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा, थका हारा, पेड़ की जड़ से टेक लगाकर बैठ गया। रह रहकर उसे झपकियां आने लगी। नींद उसे अपने आगोश में ले रही थी, लेकिन हर बार वो चौंक कर आंख खोल देता। उसे डर था कहीं आत्माराम उसे छोड़कर हमेशा के लिए ना चला जाए। उस गहरे अंधकार में कभी कभी उसकी धीमी आवाज गूंज उठती, सद्गुरु दत्त, शिव दत्त दाता। आधी रात गुजर चुकी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी महादेव को किसी आहट का एहसास हुआ। उन्होंने ध्यान से देखा। बाग के दूसरे कोने में एक विशाल वृक्ष के नीचे एक धुंधला सा दीपक जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में कुछ आदमी बैठे हुए दिखाई दिए। वे आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। चिलम चल रही थी। हवा के साथ तंबाकू और गांजे की महक महादेव तक पहुंची। महादेव हुक्के के आदी थे। तंबाकू की खुशबू ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने सोचा शायद कोई राहगीर होंगे, चलो थोड़ी देर चिलम पी लूं। और वो ऊंची आवाज में बोले, सतगुरु दत्त, शिव दत्त दाता। लेकिन जैसे जंगल में बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, वैसे ही महादेव की आवाज सुनते ही वे सब आदमी घबराकर उठ खड़े हुए और अंधेरे में इधर उधर भागने लगे। कोई झाड़ियों में कूदा, कोई पेड़ों के पीछे छिप गया। महादेव हक्का बक्का रह गए। वो चिल्लाई, अरे भाई ठहरो, भागते क्यों हो? मैं कोई भूत नहीं हूं। लेकिन तभी उनकी दिमाग में बिजली सी कौंधी। इतनी रात को छिपकर बैठी थी और मुझे देखकर भाग गई, मतलब ये चोर हैं। महादेव अचानक जोर से चिल्लाई, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। लेकिन तब तक सब गायब हो चुके थे। महादेव डरते डरते उस दीपक के पास पहुंचे। वहां जमीन पर एक बड़ा सा तांबे का कलसा रखा था, पुराना, जंग लगा हुआ। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से कलसे में हाथ डाला। कुछ ठंडा और सख्त उनकी उंगलियों से टकराया। उन्होंने मुट्ठी भरकर बाहर निकाला और दीपक की रोशनी में देखा। उनकी आंखें फाटी रह गईं। वो
सोने की मोहरें थीं, पुरानी, भारी, चमचमाती हुई मोहरें। महादेव का पूरा शरीर कांप उठा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद वो सपना देख रहे हैं। उन्होंने जल्दी से दीपक बुझा दिया और कलसी को उठाकर झाड़ियों की आड़ में छिप गए। अब उनके मन में एक नया संसार जन्म लेने लगा। गरीबी में जिए हुए इंसान के सामने जब अचानक अपार धन आ जाए तो सबसे पहले सपने जन्म लेते हैं। महादेव की आंखों के सामने एक पक्का विशाल मकान बन गया। सराफे की बड़ी दुकान खुल गई। जो बेटे, जो बहुएं उन्हें अपमानित करती थीं, अब वही उनके आगे पीछे घूम रही थीं। रिश्तेदार फिर से अपने हो गए थे। फिर उनके मन में विचार आया, अब तीर्थ यात्रा करूंगा, एक भव्य यज्ञ करवाऊंगा, गांव में मंदिर बनवाऊंगा, एक पक्का तालाब खुदवाऊंगा, साधु संतों की सेवा करूंगा। तभी पास के पत्तों में खड़खड़ाहट हुई। महादेव का सपना टूट गया। उन्हें अचानक डर लगा, अगर चोर वापस आ गए तो मैं भागूंगा कैसे? उन्होंने अपनी धोती कसकर बांधी और अपनी ताकत परखने के लिए अचानक दौड़ पड़े। बूढ़ा शरीर, लेकिन डर और लालच ने उसमें जैसे नई जान डाल दी थी। वो काफी दूर तक भागे, फिर रुककर हाँफने लगे। उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अब भी इतनी तेजी से दौड़ सकते हैं। धीरे धीरे रात बीत गई। पूर्व दिशा में लालिमा फैलने लगी। ठंडी हवा बहने लगी। चिड़ियां चहचहाने लगीं। पूरा वातावरण एक दिव्य प्रकाश में नहा उठा। तभी महादेव के कानों में एक परिचित आवाज पड़ी, सतगुरु दत्त, शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। ये वही शब्द थे जो बरसों से उनकी जीभ पर थे, लेकिन आज उनमें कुछ अलग था। आज वो शब्द सीधे उनके हृदय को छू रहे थे। अब तक उनका मन सूखा पड़ा था, लेकिन आज मानो उसमें भक्ति की कोपलें फूट पड़ी थीं। उसी क्षण आत्माराम ऊंची डाल से नीचे उतरा। धीरे धीरे उड़ता हुआ सीधा पिंजरे में जाकर बैठ गया। महादेव खुशी से पागल हो उठे। वो दौड़ कर गए, पिंजरे को उठा लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोले, आओ आत्माराम, आओ मेरे बच्चे। तुमने मुझे बहुत रुलाया, बहुत कष्ट दिया, लेकिन तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया। अगर तुम ना उठते तो मैं यहां ना आता। अब महादेव की रोम रोम से भक्ति फूट रही थी। वो बार बार बुदबुदा रही थी, प्रभु तुम कितने दयालु हो, ये सब तुम्हारी कृपा है। एक हाथ में पिंजरा और बगल में मोहरों का कलसा दबाए महादेव घर की ओर चल पड़े। आज उनकी चाल में एक राजा जैसी शान थी। घर पहुंचकर उन्होंने चुपके से कलसे को भूसे के ढेर में छिपा दिया। फिर ऐसे जाकर लेट गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही वो सीधे गांव के पुरोहित के घर पहुंचे। पंडित जी पूजा में बैठे थे, लेकिन उनका मन पूजा में नहीं था। वो सोच रही थी, कल मुकदमे की पेशी है, फीस कहां से आएगी। इतने में महादेव ने अंदर प्रवेश किया और हाथ जोड़कर बोले, महाराज आज मेरे यहां सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दीजिए। पंडित जी हैरान रह गए। महादेव और कथा, ये तो वैसा ही था जैसे कोई कंजूस अचानक दान देने लगे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, आज कोई विशेष दिन है क्या? महादेव विनम्र स्वर में बोले, नहीं महाराज, बस मन हुआ कि भगवान की कथा सुन लूं। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई। शाम को कथा हुई, आरती हुई और फिर महादेव सबके सामने खड़े हुए। उनकी आंखों में पश्चाताप था। आवाज भारी हो चुकी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में बीती है। मैंने लोगों को धोखा दिया, खरे सोने में मिलावट की, लेकिन अब भगवान ने मुझ पर दया की है। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा,
जिस किसी का भी मेरे ऊपर कुछ निकलता हो, जिसका धन मैंने दबा लिया हो या जिसका नुकसान किया हो, वो आकर अपनी एक एक कौड़ी ले जाए, मैं सब लौटाऊंगा। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी पुरोहित जी बोले, मुझे याद है तुमने मेरा भी नुकसान किया था, कम से कम 50 रुपए। सब जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन महादेव ने बिना बहस किए 2 सोने की मोहरें निकालकर उनके सामने रख दी। लोगों की आंखें झुक गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि महादेव बदल चुके हैं, सचमुच बदल चुके हैं। पूरा 1 महीना गुजर गया, लेकिन कोई भी अपना पैसा लेने नहीं आया। अब महादेव को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आया। उन्हें एहसास हुआ, संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। धीरे धीरे उन्होंने शराब छोड़ दी, गांजा छोड़ दिया, साधु संतों की सेवा करने लगे, दान पुण्य करने लगे। समय बीतता गया, वीतग्राम बदल गया। आज भी वहां एक भव्य मंदिर खड़ा है, एक विशाल तालाब है और तालाब के किनारे एक समाधि बनी हुई है। लोग कहते हैं वो आत्माराम की समाधि है। कहते हैं आज भी कभी कभी आधी रात के सन्नाटे में तालाब के किनारे से एक आवाज सुनाई देती है, सतगुरु दत्त, शिवदत्त दाता, राम की चरण में चित्त लागा। महादेव के बारे में भी कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा यही है कि आत्माराम की मृत्यु के बाद महादेव का मन संसार से उचट गया और वो साधुओं के साथ हिमालय चले गए। फिर कभी लौट कर नहीं आई, लेकिन उनका नाम और उनका परिवर्तन आज भी अमर है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा भाग आपके दिल के सबसे करीब रहा। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, नीक रहिए।